22,000 ये वो लेवल है जो निफ्टी ने 3 मार्च 2025 के सेशन में टच कर लिया है। आज से कुछ महीने पहले की अगर हम बात करें तो 4-5 महीने पहले हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि निफ्टी 26,000 से 22,000 तक आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इतना बड़ा करेक्शन इंडियन मार्केट्स में आखिर क्यों आया है, इसमें इतना पेन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को आखिर मिल क्यों रहा है और यहाँ से इस करेक्शन को आपको कैसे देखना चाहिए, कैसे डेसिफर करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ये देखते हैं कि एक्चुअल फॉल जो आया है इंडाइसेस में, जैसे निफ्टी, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में किस लेवल का फॉल आया है। निफ्टी ने अपना हाई 27 सितंबर के आसपास बनाया था अराउंड 26,000 के लेवल्स पे, और आज के डेट में अगर हम देखें तो निफ्टी 22,000 के लेवल के आसपास है, यानी कि पूरे 4,000 पॉइंट्स का फॉल है, जो कि अराउंड 15% है फ्रॉम इट्स हाई। यहीं अगर हम मिड कैप इंडेक्स की बात करते हैं तो उसमें लगभग 20% का फॉल है, लेकिन अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे जो फॉल है वो पूरे 25% का है। लेकिन जो इंडेक्स में फॉल है सिर्फ एक छोटी सी पिक्चर है। स्टॉक्स जो है इन पर्टिकुलर सेगमेंट्स के लगभग 50 से 60% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, जो कि एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। नाउ हम ये बात करते हैं कि ये जो करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, क्या ये कुछ ऐसा है जो पहले कभी नहीं हुआ, और अगर पहले भी करेक्शंस हुई हैं तो वो किस लेवल की करेक्शंस थी। इसके लिए थोड़ा सा हिस्टोरिकली हम जाते हैं। हमने 1990s में एक करेक्शन देखा था जो हर्षद मेहता स्कैम के टाइम पे आया था। इसमें जो निफ्टी है वो पूरा 54% फॉल किया था। इसके बाद जो मेजर करेक्शन हमने देखा था वो हुआ था 2000 में, जो कि था .com बबल। इसमें जब निफ्टी ने फॉल किया था पूरा 56% का फॉल हुआ था। इसके बाद अगेन हमने एक शार्प डिक्लाइन देखा था 2006 में, जहां पे एक शार्प करेक्शन स्टॉक्स में देखने को मिला था, जहां पे निफ्टी 27% तक फॉल किया था। और लेमन क्राइसिस से तो हम सभी वाकिफ हैं, यहाँ पे निफ्टी 2008 में 61% गिरा था। लेटेस्ट क्रैश जो हमने देखा था वो देखा था 2020 में कोरोना क्राइसिस के बाद, जहाँ पे निफ्टी अगेन 38% तक गिरा था। ये करेक्शन की जो स्टीपनेस है वो मैंने आपको इसलिए बताई है सिर्फ ये जानने के लिए कि ऐसा नहीं है कि मार्केट में पहली बार कोई करेक्शन आ रहा है। ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि मार्केट में करेक्शंस आती है, क्रैशेस आती हैं। इट इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ हाउ मार्केट एक्चुअली बिहेव एंड वर्क्स। तो अगर इन सारे हिस्टोरिकल करेक्शंस को हम देखें तो निफ्टी इनके मुकाबले अभी बहुत कम गिरा है, लेकिन ये शायद पेन आपको ज़्यादा दे रहा है क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जो है वो 2020 में ही मार्केट में आए हैं। तो उनके लिए ये कह सकते हैं कि ये सबसे पहला करेक्शन है जो वो विटनेस कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले 2020 के बाद जितने भी हमने करेक्शंस देखे वो बहुत छोटे करेक्शंस थे। कुछ ही हफ्ते मार्केट गिरता था और फिर ऊपर की साइड चलने लगता था, और इनफैक्ट स्टॉक्स में तो हमने इतना डीप करेक्शन देखा भी नहीं है। एक और मेजर रीज़न है ये आपको इतना ज़्यादा पेनफुल क्यों लग रहा है। देखिए, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में काम कैसे होता है। स्टॉक मार्केट में जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है ट्रेडर कैटेगरी और दूसरी होती है इन्वेस्टर कैटेगरी। नाउ अगर आप एक ट्रेडर है और एक सीरियस ट्रेडर है तो यहाँ पे काम करने के 3-4 तरीके, या फिर तो आप स्कैल्पर हो सकते हैं, या फिर आप इंट्राडे ट्रेडर हो सकते हैं, या फिर स्विंग ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर। तो अगर आप एक ट्रेडर है तो ट्रेडर कैसे वर्क करते हैं, उनके पास एक स्पेसिफिक ट्रेडिंग सिस्टम होता है। सिस्टम क्या होते हैं, यानी कि आपको पता है कि आपने किस स्टॉक में कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे टारगेट बुक करना है और कहाँ पे स्टॉप लॉस बुक करना है। अब यहाँ पे ये देखिए कि सितंबर के बाद से हम मार्केट में करेक्शंस देख रहे हैं। स्टॉक 50-60% डाउन आ चुके हैं। तो अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपने कोई स्टॉक को बाय किया 100 रुपए पे, उसका टारगेट रखा होगा 20-30% ऊपर और स्टॉप लॉस भी लगाया होगा। मान लेते हैं आपने 10% पे स्टॉप लॉस लगाया, तो जब वो स्टॉक 10% गिरा तो वहाँ पे आपको एग्जिट कर जाना चाहिए था। अगर आपने एग्जिट नहीं किया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका सिस्टम फेल कर गया है। तो मार्केट में कितना परसेंटेज करेक्शन आया या स्टॉक कितने परसेंटेज करेक्ट हुए, ये सब तो सेकेंडरी बातें हैं, लेकिन पहली बात ये है कि आपने अपने सिस्टम को फॉलो क्यों नहीं किया। अगर आपने अपने सिस्टम को फॉलो किया होता तो आपका एग्जिट तो अक्टूबर मंथ या नवंबर मंथ या दिसंबर में आ जाना चाहिए था। ऐसे बहुत से ट्रेडर्स को मैं जानती हूँ जो अभी 90 to 95% कैश में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया है। तो ये तो हो गई ट्रेडर्स की कहानी। दूसरी बात, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपका जो टाइम होराइजन होगा होल्डिंग का वो 1 साल तो मिनिमम होगा, उससे ज़्यादा ही होता है। 4 साल, 5 साल या 10 साल का आपका टाइम होराइजन है। करेक्शन हो रही है सिर्फ पिछले 5 महीने से। निफ्टी सिर्फ 15%
50% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, और आपका टाइम होराइजन है 5 साल 6 साल का, यानी कि आपने उस स्टॉक में फंडामेंटली इन्वेस्ट किया, आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ना कि स्टॉक प्राइसेस में। तो अभी तो आपके होल्डिंग पीरियड का आधा टाइम भी नहीं हुआ है, तो आपको इतना फिजिटी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जो गोल है वो अलग है। तो ये शॉर्ट टर्म में तो मार्केट में फ्लक्चुएशंस आती रहती है। अगर आपने किसी कंपनी को फंडामेंटल बेसिस पे खरीदा है, उसके अर्निंग्स के बेसिस पे खरीदा है, तो आपको अपने स्टॉक्स को उसी बेसिस पे होल्ड करना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों के लिए है जो मार्केट में पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं अच्छे खासे पैसों के साथ, लेकिन ना उनके पास कोई सिस्टम है, ना वो उसको फॉलो कर पा रहे हैं, ना उनकी कोई फंडामेंटल थीसिस है। यानी कि आप एक ट्रेडर हैं, इस बात का भी कोई आपके पास सिस्टम नहीं है, और अगर आप अपने फंडामेंटल बेसिस पे पैसे लगा रहे हैं तो वो भी आप अच्छे से होल्ड नहीं कर पा रहे। तो बात ये नहीं है कि मार्केट में कितना करेक्शन आ रहा है, बात ये है कि जब मार्केट में करेक्शन आ रहा है तो क्या आपको पता है कि आपको एग्जिट करना है, होल्ड करना है, या अभी एवरेज करना है, या और खरीदना है। ये करेक्शन आपके लिए आई ओपनर हो सकता है, क्योंकि इस टाइम आपको री इवेल्युएट करनी चाहिए अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, वेदर यू हैव वन और नॉट। और अगर आपके पास ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं तो क्या आप उसको एक डिसिप्लिन वे में फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं। हमने ये भी डेटा देखा है कि बहुत सारे लोग अपने SIPs क्लोज करवा रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आपने SIP करवाई है तो एसेंशियली आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप किसी और फंड मैनेजर पे बिलीव करके उनके फंड्स में पैसा डाल रहे हैं। तो ऐसी गलती मत करिए, जब मार्केट गिर रही है तब आपने SIP को क्लोज नहीं कराना है, आप इसको कंटिन्यू करते रहिए। आने वाले सालों में आपको अच्छा प्रॉफिट इसमें मिल सकता है। तो ये टाइम है एक बार अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ और अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को अच्छे से परखने का और अकॉर्डिंगली एक्शंस लेने का।